वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोल कीमत कम ना करके सड़कें बनाने के फैसले का दिफा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा 24 करोड़ अवाम ने फैसले को खुशी से कबूल किया, मुखालिफत करने वालों को ताहमदेश हैं। पेट्रोलियम की कीमतों में बचत से बलोचिस्तान के अवाम को कराची चमन ट्रैक का तोहफा दिया। कराची चमन सड़क का मयार मोटरवे जैसा होगा, काम की निगरानी खुद करूंगा। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC से B- कर दी। ये टीम वर्क का नतीजा है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में तरक्याती कामों पर मोहसिन नकवी की तारीफ की। उन्होंने कहा ये शहबाज या मोहसिन स्पीड नहीं, पाकिस्तान स्पीड है। ये अमाउंट ये कहते हैं जी हम लोग उधर देंगे बलूचिस्तान में, कौन सी सड़क वहां पे तामीर करेंगे, कौन से फंड के जरिए उधर इरमार्क करेगा। सारे के सारे झूठे नारे ये लोग लगा रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। बलोचिस्तान में कौन सी सड़क बना रहे हैं, सब फ्रॉड, सब धोखा है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमती फैसले पर तनकीद। कहा बलोचिस्तान को मंसूबा किस फंड से देंगे। 2 साल में 14,550 अरब रुपए का कर्जा चढ़ गया। महंगाई उरूज पर है, मसाइल बढ़ रहे हैं। खान कहता है कि पाकिस्तान के लिए मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, अपनी जात के लिए नहीं, क्योंकि उसका मकसद कुर्सी नहीं है, उसका मकसद है खुददार, खुदमुख्तार और आजाद कौम बनाना। अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI की तरफ से फिर मुज़ाकरात की बात कर दी। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए कहा बानी कहते हैं पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। वो कौम को खुद मुख्तार और आज़ाद बनाना चाहते हैं। पार्टी रहनुमाओं से कहता हूँ कोई भी ऐसी तनकीद ना करो जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचे। हमारी जीत करीब है। हमने KP में करप्शन खत्म करके बहुत पैसा जमा कर लिया। आज KP पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा है। वजीर इत्तलात अता तारिर ने PTI रहनुमाओं को गुलाम कह दिया। कहते हैं इन्हें मुल्क नहीं दिखता, सारा दिन बानी की खुशामद करते हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ बोलते गंडापुर की टांगे कांपती हैं। पाकिस्तान और बानी PTI साथ नहीं चल सकते। जो मुल्क से नहीं वो पार्टी से कैसे मुखलिस होंगे। जब तक कालादम TTP और दहशतगर्दों का खात्मा नहीं कर देते चैन से नहीं बैठेंगे। मुआशी बेहतरी में आर्मी चीफ का सबसे अहम किरदार है। शहदा और गाजी हमारा फख्र हैं। शहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी पर मुकद्दस फर्ज है। आज जो अमन और आज़ादी है वो वतन के उन बहादुर सपूतों की लाजवाल कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ ने जवानों और अफसरान को उनकी खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ात से नवाजा। ISPR का कहना है अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बसालत अता किया गया। लाहौर, पेशावर और कराची में भी फौजी अफसरों और जवानों को एजाज़ात से नवाजने की तकारीब। पाक फौज की कौमी सलामती के लिए कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। वजीर खारजा इसाक डार 19 अप्रैल को एक रोजा दौरे पर काबुल जाएंगे। अफगान हक मनसब से मुज़ाकरात करेंगे। दौरे में सरहद पार दहशतगर्दी और बॉर्डर मसाइल से मुताल्लिक बातचीत होगी। महाजरीन की वापसी, तापी गैस पाइपलाइन समेत मुख्तलिफ शोबों पर भी गुफ्तगू होगी। वजारत संभालने के बाद वजीर खारजा इसाक डार का अफगानिस्तान का पहला दौरा होगा। £190 मिलियन केस, बानी PTI और अहलिया की अपीलें और सजा मौतली की जल्द समाअत की दरखास्तें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिवीजन बेंच की सजा के खिलाफ अपीलें 2 हफ्ते में मुकर्रर करने की हिदायत। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा अपीलों के साथ सजा मौतली की दरखास्तें भी देख लेंगे। बानी PTI ने 14 साल, बुशरा बीबी ने 7 साल की सजा के खिलाफ दरखास्त दायर कर रखी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो एक जिसको टैंकिंग इकोनॉमी कहा जा रहा था, जिसको कह रहे थे कि आज डिफॉल्ट हो जाएगी या कल डिफॉल्ट हो जाएगी, आज कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट जो है उसने नया रिकॉर्ड बना दिया है। आज दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, वसाइल वही हैं। पहले बात की जाती थी कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, लेकिन मुआशी इस्तेहकाम आ गया। दुनिया हमारे मुल्क की तरफ देख रही है, सरमायाकार आ रहे हैं। वजीर आला पंजाब का पंजाबी कल्चर डे की 3 रोजा तकरीबात के आगाज पर खिताब। कहा पूरी कोशिश होती है आटे की कीमत कम रहे, कोई रोटी से महरूम न रहे।
मरियम नवाज ने पंजाब की रिवायती मौसीकी, रक्स और दीगर प्रोग्राम देखे और खूब तारीफ की। ईरान में कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानियों को उनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। खानका शरीफ में बाप बेटे समेत एक ही खानदान के 4 अफराद का जनाजा उठा तो कोहराम मच गया। 2 अफराद की तदफीन अहमदपुर शर्किया, एक की मुसाफिर खाना, एक की शुजाबाद में की गई। मय्यतें रात के खुसूसी तैयारे से बहावलपुर एयरपोर्ट लाई गई थीं। तमाम मजदूरों को ईरान के सूबे सिस्तान में हफ्ते को कत्ल किया गया था। जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस अली बाकर नजफी आईनी बेंच में शामिल। जुडिशल कमीशन ने दोनों जजों के नाम की मंजूरी दे दी। जस्टिस अकील अब्बासी को 8, जस्टिस अली बाकर नजफी को 7 वोट मिले। जराये का कहना है जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनी बख्तर ने आईनी बेंच में मजीद जजेस तैनाती की मुखालफत की। जस्टिस जमाल मंदुखेल, बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर की भी मुखालफत। मुवक्कफ अपनाया, पहले जजेस नामजदगी के लिए रूल्स बनाए जाएं। आईनी बेंच में जजेस की तादाद 15 हो गई। फौजी अदालतों को क्या अदालत कहा जा सकता है? अगर अदालत कहा जा सकता है तो दोबारा आर्टिकल 175 पढ़ें। जस्टिस जमाल मंदुखेल का वजारत दिफा के वकील से मुकालमा। ख्वाजा हारिस ने कहा, फौजी अदालतें अदालत ही नहीं जो खुसूसी दायरा इख्तियार इस्तेमाल करके फौजदारी ट्रायल करती हैं। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत कल तक मुलतवी। वकील ख्वाजा हारिस को कल तक जवाबुल जवाब मुकम्मल करने की हिदायत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, कल के बाद बेंच दस्तयाब नहीं होगा। 28 अप्रैल को अटॉर्नी जनरल दलाइल का आगाज करेंगे। नौ मई मुकदमात में मुल्जिमान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जिसने 9 मई को आग लगाई उस पर प्रोसिक्यूशन के साथ हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की रिमार्क्स, शेख इम्तियाज की जमानत कंफर्म। सेनेटर एजाज चौधरी और हाफिज फरहत अब्बास की दरखास्त पर समाअत आइंदा हफ्ते मुकर्रर। चीफ जस्टिस ने कहा, साजिश के इल्जाम पर किसी को ऐसे जेल में न रखें। मुल्जिम की जमानत को न छेड़ें। वॉइस मैचिंग टेस्ट करा लें। मुल्जिम ताउन न करे तो गिरफ्तार करें। जस्टिस शकील बोले, साजिश और आनत के लिए ठोस शवाहिद होने चाहिए। उकसाने का केस है तो 9 मई या इससे पहले का कोई सबूत दिखाएं। अदालत ने पुलिस को मजीद शवाहिद पेश करने की हिदायत कर दी। कराची में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक पर मुकम्मल पाबंदी। कमिश्नर कराची ने शहर में डंपर्स और टैंकर्स के लिए नया हुक्मनामा जारी कर दिया। दिन में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर दफा 144 नाफिज कर दी। कहते हैं पाबंदी का इत्तलाक तामीराती माल बरदार डंपर्स पर भी होगा। हैवी ट्रैफिक को सुबह 6 से रात 10 बजे तक दाखिले की इजाजत नहीं होगी। कौमी असम्बली की नशिस्तें ने 213 उमरकोट में ज़मीनी इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त खत्म। डब्बे खुल गए, गिनती जारी। पीपल्स पार्टी की सबा टालपुर और आजाद उम्मीदवार लाल मलही मद्दे मुकाबिल। ये नशिस्त नवाब यूसुफ टालपुर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। रहीम यार खान में लठानी गैंग के 4 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। डीपीओ रिजवान उमर गोंदल का कहना है, नजीर, गुलाम नबी, अमीन और यासीन लठानी ने खुद को असलहे समेत पुलिस के हवाले किया। डाकुओं के सरगना के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। चारों का ताल्लुक कराची कच्चा और कच्चा जमाल से है। मैंने सखर में पॉलिसी स्टेटमेंट दी, सिंध के एक कतरे पानी पर भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। उस हक को अगर कोई सल्व करने की कोशिश करेगा तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उसके आगे आएगी। हमने सिंध की आवाम का मुकदमा 2003 में भी लड़ा था, इंशाल्लाह 2025 में भी लड़ेंगे। सिंध के अवाम का मुकदमा 2003 में लड़ा था, 2025 में भी लड़ेंगे। सिंध के पानी के एक कतरे पर भी एमक्यूएम समझौता नहीं करेगी। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी कहते हैं, 17 साल से कराची से कश्मीर तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। कराची में पीने का पानी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। बरतानिया पाकिस्तान में सरमायाकारी का ख्वाहां है। बाहमी तिजारत को 10 अरब पाउंड तक ले जाएंगे। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिएट का लीडर्स इन इस्लामाबाद बिजनेस समिट से खिताब। कहा, सेहत, तालीम, इंजीनियरिंग के शोबे में मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। मईशत की इस्लाहात में भी पाकिस्तान के साथ हैं।
पावर सेक्टर में क्लीन ग्रीन एनर्जी शोबे में इस्लाहात करने में सरमायाकारी कर रहे हैं। ऐसे हाथ बांध के पानी के अंदर गिरा दिया है। बच्ची 15 तारीख को गुम हुई है। हमारी दुश्मनी भी किसी के साथ नहीं है, ना कोई बच्ची की दुश्मनी थी। तो हमें बच्ची की खातिर, बच्ची के लिए इंसाफ चाहिए, हमें वो कातिल चाहिए। लियाकताबाद में कत्ल बच्ची से ज्यादती की तस्दीक। पुलिस सर्जन का कहना है कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट्स आने के बाद मजीद तफसीलात सामने आएंगी। 5 साल की सवेरा गुलजार हिजरी से लापता हुई थी। मंगल को सच्चल थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई। वालिदैन कहते हैं बर वक्त इक़दामात हो जाते तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज रियाला बारी और बारिश के बाद मौसम गर्म और खुश्क। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शाम बादल आने का इम्कान है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, दीर, चित्राल और स्वात में बारिश मुतवक्के। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ लाहौर और फैसलाबाद में शटर डाउन हड़ताल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पाकिस्तान और फलस्तीन के दरमियान इंसानी हमदर्दी और ईमान का पुराना रिश्ता मौजूद है, जिसकी उम्र करारदादे पाकिस्तान से वाबस्ता है। 1940 में करारदादे पाकिस्तान पेश करने के बाद दूसरी करारदाद फलस्तीन के हक में पेश की गई थी। कायदे आजम ने इसराइल को तस्लीम न करने का ऐलान किया था। कराची की एनईडी यूनिवर्सिटी में अहले गजा से इजहार यकजहती। फलस्तीन मार्च में तलबा की बड़ी तादाद शरीक। इसराइल मुखालिफ नारेबाजी। तलबा ने तवील फलस्तीनी परचम, अलामती जनाजे उठा रखे थे। गजा में इसराइली जारहियत 24 घंटे में 40 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी। सेहूनी फोर्सेस की जबालिया में खैमों पर बमबारी। बच्चों समेत 7 अफराद शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 1 माह से जारी इसराइली बमबारी में मजीद 5 लाख अफराद बेघर हो गए। गजा में खाना और पानी न होने से कहत बढ़ने लगा। इसराइली वजीर दफा की ढिठाई बरकरार। कहा इमदाद बंद करना हमास पर दबाव बढ़ाने के लिए है। अमरीकी सफीर आदम बॉहलर का कहना है फैसला हमास के हाथ में है। जिस दिन हमास तमाम यरगमाली रिहा कर देगा उसी दिन जंग बंद हो जाएगी। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान सरकारी दौरे पर तेहरान पहुंच गए। सऊदी प्रेस एजेंसी का कहना है शहजादा खालिद बिन सलमान ईरान के आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़, मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर बात होगी। सऊदी वज़ीर दिफा ईरानी फ़ौज के सरबराह से भी मिलेंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची मॉस्को पहुंच गए। रूसी हुकाम से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, अमरीका से मुज़ाकरात पर भी बात होगी। अब्बास अराग़ची रूसी सदर पुतिन को ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का ख़त भी पहुंचाएंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले से रोका और तेहरान के साथ बातचीत को तरजीह दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट, इसराइल ने मई में इन मकामात पर हमले के मंसूबे तैयार किए थे जिनका मकसद ईरान की जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत को 1 साल या उससे ज्यादा पीछे धकेलना था। अमरीका और ईरान में जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर हफ्ते को रोम में होगा। अमरीका अगर इसी तरह से टैरिफ नंबर गेम खेलता रहा तो वाशिंगटन के इक़दामात पर तवज्जो नहीं देंगे। चीन का कहना है बाहमी एहतराम और मसावात की बुनियाद पर बातचीत हो सकती है। चीन ने टैरिफ जंग के हल के लिए तिजारती मुज़ाकरात कार का तकर्रुर कर दिया। वाशिंगटन का कहना है सदर ट्रंप चीन से तिजारती माहदे को तैयार हैं, लेकिन बीजिंग को पहला कदम उठाना चाहिए। मिना, मैदान अरफात और मुज़दलिफा में हुज्जाज के बैठने के लिए आरामगाह बनाने का फैसला। मक्का मुकर्रमा के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशल ने हज की तैयारी के हवाले से ब्रीफिंग में बताया वादिया मिना में पैदल चलने वालों के लिए 50,000 मीटर मुरब्बा रास्ते को सायादार बनाया जा रहा है। जबलुल रहमा में 60,000 मुरब्बा मीटर पर शेड्स और पानी की फुहार वाले पंखों की तनसीब भी जारी है।
PSL 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की फुतुहात की हैट्रिक। गुज़श्ता रोज मुल्तान सुल्तान्स को 47 रन से हरा दिया। पिंडी में मुल्तान की टीम 203 रन के ताकुब में 155 रन पर ढेर हुई। इवेंट में आज आराम का दिन है। कल कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें कराची में मद्दे मुकाबले आएंगी। तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। शादाब खान ने खाना काबा को देखकर किसकी शादी की दुआ की? इस्लामाबाद के कप्तान शादाब खान ने साबिक क्रिकेटर मुश्ताक अहमद को बताया, खाना काबा को देखकर जो दुआ करो वो कबूल होती है, तो मैंने बाबर आजम की शादी के लिए दुआ की। बोले साइम का भी वक्त आने वाला है। PSL का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम, हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगे अदाकार मिर्जा जैन बेग। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिया। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का।